दूध का भोग लगाया, कहने लगे इसमें मीठा डाल दूं। तो आज मीठा कुछ ज्यादा डल गया तो सेठ जी कहने लगे अरे अरे ये क्या, आज तो मीठा बहुत ज्यादा डल गया, अभी तो गला नहीं होगा, निकाल लेता हूँ। आज मानसिक पूजा चल रही है और फिर भी कहता है अभी वो घुला नहीं होगा, निकाल लेता हूँ। और जैसे ही मन की आंखों से हाथ बढ़ाया तो आज मेरे गोविंद ने उस सेठ के हाथ को पकड़ लिया। अरे सेठ जी, इसमें क्या तेरा पैसा लग रहा था, इसमें क्या पैसा लगने वाला था तेरा? अरे ये तो तू मानसिक कर रहा है, मानसिक मन से कर रहा है, मन से थोड़ा सा मीठा क्या तूने ज्यादा डाल दिया, इसको भी तू निकालना चाहता है? तो आज सेठ जी के नेत्रों में आंसू आ गए। कहा प्रभु, यदि जो आज मीठा ज्यादा डला है, यदि आज ये 4-5 वर्ष पहले डल गया होता तो दर्शन करने में 4-5 वर्ष मेरे व्यतीत नहीं होते, मुझे 4-5 साल पहले ही आपके दर्शन हो जाते। तो मानसिक पूजा भी बड़ी बताई है। बोलिए गोविंद भगवान की। मानसिक पूजा सबसे बड़ी है, इसलिए यदि अपने पास कुछ भी नहीं है तो मानसिक पूजा करो, मन से गोविंद का भजन करो। 5 मिनट के लिए आप बैठ जाओ, देखना मन को कितना सुकून मिलता है, कितना आनंद आता है। आप एक कमरे में बैठो एकांत में और मन से गोविंद को याद करो। कुछ नहीं कर सकते, कृष्ण कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण 5 मिनट भजन कर लो और फिर देखना आनंद की अनुभूति क्या होती है, मन को कितनी शांति प्राप्त होती है। और जब आप करते रहोगे, चाहे आप दुनिया के किसी भी काम में फंसे हो, वो 5 मिनट ना चाहते हुए भी आप निकालोगे, क्योंकि मन को शांति नहीं मिलेगी बिना भजन किए। इसलिए प्रयत्न करो, करना पड़ेगा, बिना करे तो ऐसा ही है। आज माँ देवभूति कहती है प्रभु, ये जीव संसार में कैसे आता है? तो आज कपिल भगवान बताते हैं, ये एक रेत के कण के द्वारा माँ के गर्भ में प्रवेश करता है, दिनों दिन ये बढ़ता रहता है और 7वां महीना आते आते इस जीव को अपने जन्म जन्मांतर को याद हो जाती है। वहां उल्टा लटका रहता है और गोविंद से प्रार्थना करता है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कियं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ते दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ये उल्टा लटका हुआ जीव प्रार्थना करता है कि हे गोविंद, इस नरक से बाहर निकालो। बहुत बड़ी गलती हुई, इस नरक में आना पड़ा, अब की बार ऐसा भजन करूंगा कि इस नरक में आना ही नहीं पड़ेगा। ये बाहर आता है तो माँ देवभूति कहती है, भगवान ये गर्भ में रहता है तो उसको बड़ा सुख मिलता होगा, बड़ा सुख प्राप्त होता होगा, ना कष्ट है, ना भूख है, ना प्यास है, ना कोई चिंता है। तो कपिल भगवान कहते हैं, माँ सुख तो इसको वहां भी नहीं है। जितना सुख जितना दुख इसको गर्भ में प्राप्त होता है, उस दुख के बराबर कहीं भी दुख इसको प्राप्त नहीं होता।
गर्भवासम समम दुखम भूतो न भविष्यति, न कभी भूतकाल में प्राप्त होता है न भविष्य में प्राप्त होता है, जितना इसको गर्भवासम समम गर्भ में दुख प्राप्त होता है, गर्भ में बड़ा दुख प्राप्त होता है इसे। माँ यदि कुछ खट्टा खाए तो इसको दर्द होता है, कष्ट होता है, मीठा खा ले तो कष्ट होता है, ज्यादा भोजन कर लिया तो इसको कष्ट होता है, चटपटा खाया तो इसको कष्ट होता है, और घर में छोटे छोटे जो कीटाणु होते हैं वो इसको काटते हैं, बड़ा 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 कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है। जब ये बाहर आता है तो माँ कहती है चलो गर्भ से बाहर आ गया सुख पाएगा, तो कपिल भगवान कहते हैं माँ सुख तो इसे यहाँ है। जब ये जन्म लेता है तो ये रोता है, संसार हंसता है, और ये थोड़ा बड़ा हुआ कंधों पर बोझ आ गया, विद्या अध्ययन कर। माते पिता बालक नहीं बुलावई, माते पिता बालक नहीं